संतान के संबंध में कहा जाए तो वैसे तो संतान ईश्वर की ही अनुकंपा से उत्पन्न होती है। ईश्वर जब चाहता है तभी संतान होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। लेकिन संभावनाएं बनती। अगर कोई बंधा है जिसने संतान को जन्म कभी नहीं दिया, कोख सूनी रही उसकी, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है, सिरप, जिसको आप 3 मंथ 6 मंथ तक ट्राई कर सकते हैं। उससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। फिर दूसरी बात हम करते हैं, जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत इच्छुक हैं या नहीं होते हैं, तो उनमें बात ध्यान करने की ये है कि कैसे हो आखिर। तो जब मासिक धर्म बंद होता है, मासिक धर्म जैसे आया 5 दिन का नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन उसको 7 दिन मानिए, 7 दिन छोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद में जो दिन बचते हैं, खास करके 12वें दिन से 16वें दिन तक, उन दिनों में अगर हम युग्म दिनों में करते हैं, सम संख्या के दिनों में करते हैं, तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। और स्खलन जो करना वो आंतरिक ऑर्गन में ही जाए। तो इस तरह से अगर हम विषम दिनों में करेंगे तो हमें पुत्र की पैदाइश होती है, और अगर हम उसी को युग्म दिनों में करते हैं 2, 4, 6, तो हमें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। एक तरीका है पुत्र को प्राप्त करने का। ध्यान रहे कि अगर किसी का मान लीजिए 2 तारीख को बंद होता है, तो 2 से 7 दिन तो उसके ऐसे ही चले गए, मतलब 9 तारीख आ गया। 9 से फिर हम आगे के जो दिन हुए, 2 से हम जो 18वें दिन होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दिन तो हमारे खराब हो गए। इसके बाद 10, 11, 12, इस तरह से ये हुआ 10वां दिन पहला, 10, फिर 11, 12, 12वां दिन। फिर उसको हम तारीख के हिसाब से भी हम नोट डाउन कर लेंगे कि कौन सी तारीख है। और जो युग्म दिनों में पढ़े, युग्म दिन की बात है, युग्म तारीख से नहीं मतलब है, युग्म दिन आते हैं तो हम उस दिन को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो बस इतना ही कहना था। खुश रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि बिना ईश्वर के तो कुछ भी नहीं होता। ईश्वर की अनुकंपा जब रहेगी तब हम सुख और चैन से रह सकेंगे। वो जब नहीं चाहता तो मुश्किल है, चाहे कितने भी हम यत्न करें, जतन करें। ओम।